हेलो गाइस, दिस इज जेस हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। एक बार फिर से आप सभी का इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक नए लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेन गेज पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद के टॉपिक, और यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है एवरेज एनुअल रेनफॉल, जिसे हम औसत वार्षिक वर्षा बोलते हैं। दूसरा आइसोहीटल लाइन्स, जिसे समपृष्ठ रेखा बोलते हैं। और तीसरा जो है रन ऑफ। तो पहला जो टॉपिक है एवरेज एनुअल रेनफॉल, पहला टॉपिक है हमारे पास एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होती है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एवरेज। अगर हम एवरेज से देखें तो एवरेज अभी तक हमने अगर किसी भी चीज़ का निकाला है तो क्या होता है, हमारे पास कई डाटा होते हैं, फिर जितने नंबर ऑफ डाटा होते हैं उससे हम उनको जोड़ करके और जितने नंबर्स होते हैं उनको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे बोलें कि हमारे पास 5 लोग हैं जिनका अलग अलग वेट है। पहले का वेट 62 है, दूसरे का 68 है, तीसरे का 60 है, और चौथे का 58 है, और पाँचवें का अगर 55 है। तो क्या करेंगे, अगर हम इनका क्या बोलें कि हमें एवरेज वेट बताइए, औसत भार बताइए, तो इनको हम जोड़ लेंगे पाँचों को और उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम रेनफॉल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि BIS ने, भारतीय मानक ब्यूरो ने, एक यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि अगर हम इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया में हम एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पिछले 35 सालों का हमारे पास डाटा होना चाहिए कि पिछले 35 सालों में किसी भी क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है। उसी अकॉर्डिंग हम एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यूपी का एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास यूपी में पिछले 35 सालों में जितनी भी वर्षा हुई है उसका एक क्या होना चाहिए। जैसे अभी पिछला हम बात करें 2021 में, 2020 में कितना बारिश हुई है और किस टाइप की बारिश हुई है। देखिए बारिश जो होती है वो 3 टाइप से होती है। हैवी रेनफॉल, दूसरा जो होता है वो मीडियम। हैवी मतलब होती है ज़्यादा वर्षा। कई बार क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम हैवी रेनफॉल बोलते हैं, और कई बार जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बारिश होती है तो उसे मीडियम रेनफॉल बोलते हैं। तो कई बार सूखा जैसी स्थिति बन जाती है, या फिर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती है तो उसे हम लो रेनफॉल की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्या होता है कि 35 सालों में हमारे पास 3 टाइप के डेटा होते हैं। कभी हैवी रेनफॉल हुई है किसी वर्ष मीडियम रेनफॉल हुई है, कभी लो रेनफॉल हुई है। तो इन्हीं का जो भी औसत होगा 35 सालों का, उसी को हम बोलते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो आई होप आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है आइसोहीटल लाइन्स। अगर हम आइसोहीटल लाइन्स की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लाइन्स मतलब रेखाओं की बात हो रही है। अब ये आइसोहीटल लाइन्स क्या होती हैं, जैसे हमारे पास कोई क्षेत्रफल हो, कोई भी एरिया हो, मान लीजिए कोई शहर है, कोई भी शहर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग सालों में अलग अलग टाइप की वर्षा हुई होगी। अलग अलग टाइप इन द सेंस, जैसे हमारे पास ये कोई बड़ा शहर था, बड़ा शहर। अब इस बड़े शहर में छोटी छोटी जगहें होंगी। मान लीजिए हम किन्हीं 8-9 जगहों को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये कोई ए है, ए नाम का शहर है, कोई बी नाम का है, कोई CDEFGHI, ये अनेकों जगह हैं हमारे पास, अनेकों शहर हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मान लीजिए इस शहर में जो बारिश हुई है वो 106 सेंटीमीटर हुई है। बी पे यहाँ पे जो बारिश हुई, यहाँ भी 106 सेंटीमीटर हुई सेम ईयर में। यहाँ पे मान लीजिए ये बारिश घट के 104 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ पे यही बढ़ के 110 सेंटीमीटर हो गई। फिर से यहाँ पे 106 सेंटीमीटर बारिश हुई, यहाँ भी 106 सेंटीमीटर बारिश हुई। यहाँ मान लेते हैं कि 104 हो गई, यहाँ भी 105 सेंटीमीटर हुई, यहाँ पे 107 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, जो सेम टाइप की वर्षा जहाँ जहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखें 106 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अगर हम इनको एक इमेजिनरी लाइन द्वारा, एक काल्पनिक रेखा द्वारा एक दूसरे के साथ मिला दें, ठीक, तो यही जो रेखा होगी, यही जो लाइन होगी,
इसी इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं आइसोहीटल लाइंस। मतलब सिंपल सा है कि जो सेम रेनफॉल वाली एरिया होगी, जैसे यहाँ पे हम देखें तो 104 वाली ये है और 104 वाली ये है, अगर हम इसको भी एक इमेजिनरी लाइन द्वारा मिला दें तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एक आइसोहीटल लाइन होगी। और आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी एक आइसोहीटल लाइन दूसरे आइसोहीटल लाइन को क्रॉस ओवर नहीं करेगी। मतलब एक, अब जैसे यहाँ पे 104 को हम सीधे यहाँ से भी मिला सकते थे, लेकिन हम क्या ये घुमा के ले आए हैं। तो इससे क्या है कि कभी भी ये बात क्लियर होती है कि एक आइसोहीटल लाइन दूसरे आइसोहीटल लाइन को कभी भी क्रॉस ओवर नहीं करेगी, एक दूसरे के ऊपर से नहीं जाएगी। अब आइसोहीटल लाइंस भी आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है रन ऑफ। रन ऑफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर पहला लेक्चर आप देखने जाएंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला, तो वहाँ पे हमने रन ऑफ को डिस्कस किया था अच्छे से, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। देखिए रन ऑफ यहाँ भी अगर हम इसको नाम से जानना चाहें कि एक्चुअली रन ऑफ होता क्या है, तो इसके नाम में रन आ रहा है। रन मतलब चलना या दौड़ना। देखिए जब भी बारिश होती है तो किसी भी क्षेत्रफल का एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी क्षेत्र हमारे पास, तो कोई भी क्षेत्र होगा तो वो हमेशा आपको समतल नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने समतल बना दिया, समतल नहीं मिलेगा, उसमें कभी ढलान है, कोई जगह उभार पे है, तो ऐसे ही आपको वो क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे बारिश होती है, मान लीजिए बारिश हुई, अब बारिश जब होगी तो बारिश का पानी जब ज़मीन पे गिरता है तो उस पानी को जिधर ढलान मिलता है, जैसे यहाँ पे जो पानी गिरेगा उसको इधर ढलान मिलेगा, यहाँ पे जो पानी गिरेगा उसको इधर ढलान मिलेगा, बाकी का पानी इधर चला जाएगा। इधर ढलान मिल रहा है तो इधर को बहता हुआ चला जाएगा। तो यही जो प्रक्रिया होती है कि बारिश का पानी पृथ्वी की सतह पर ढलान की ओर जो बहता है, इसी को हम बोलते हैं रन ऑफ। अगर हम इसकी डेफिनीशन देखें तो डेफिनीशन आप लिख सकते हैं कि बारिश के पानी का पृथ्वी की सतह पर ढलान की ओर बहना रन ऑफ कहलाता है या अपवाह कहलाता है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ से अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो आइए इसकी जल्दी से हम थ्योरी देख लेते हैं डीप में कि क्या बोल रहे हैं। तो आइए थ्योरी देखते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया आपके साथ वो था कि एवरेज एनुअल रेनफॉल। इसमें हमने बताया कि ये जो होता है टोटल 35 सालों का यहाँ पे डाटा लिया जाता है। आप यहाँ से देख पाएँ तो हमने बताया कि इंडिया में ये 35 साल इसकी जो अवधि है, जो भी इसका काल है वो 35 सालों का डिसाइड किया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि भारत में वर्षा का चक्र रेन साइकिल 35 साल का लिया जाता है, जिस काल में हैवी रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल और लो रेनफॉल वाले सभी वर्षों का समावेश होता है। सेम चीज़ हमने भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अतः किसी क्षेत्र में पिछले 35 सालों की वर्षा का औसत मान एवरेज एनुअल रेनफॉल कहलाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद है समवृष्टि रेखा, जिसे हम आइसोहीटल लाइन बोलते हैं। आइसोहीटल लाइन हमने बताया आपको कि नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। समान वर्षा वाले देखेंगे तो यहाँ पे हमने 106 को मिलाया था। तो समान वर्षा वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं आइसोहीटल लाइन। इसमें इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने बताया कि एक रेखा कभी भी दूसरी रेखा को क्रॉस नहीं करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहे हैं कि दो विभिन्न आइसोहीटल लाइन एक दूसरे के पथ को कभी भी नहीं काटती हैं। उच्च मान वाली आइसोहीटल लाइन अधिक वर्षा वाला स्थान अंकित करती है। मतलब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो 110 सेंटीमीटर बारिश पॉइंट डी पे हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो मान है वो उच्च है, उच्च मान है, अधिकतम मान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश भी जो है वो मैक्सिमम हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। और न्यून मान वाली कम वर्षा के क्षेत्रों को प्रदर्शित करती है। क्लियर। लास्ट पॉइंट जो था, लास्ट टॉपिक, वो था रन ऑफ। रन ऑफ में हमने आपको बताया कि बारिश के पश्चात जो भी पानी ढलान की ओर बहता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रन ऑफ। यहाँ भी हम देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि वर्षा के पश्चात या वर्षा होने पर जो पानी खुली भूमि पर बहता है और ढलानों की ओर बढ़ता है, उसे रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ कहते हैं। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।